नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बात अयोध्या की, जहां भव्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है और मंदिर निर्माण के लिए होने जा रहे शिलान्यास की तैयारियों की भव्यता देखते ही बन रही है। आज श्रावण पूर्णिमा के खास मौके पर शिलान्यास स्थल पर पूजन का आयोजन शुरू हो चुका है। ये पूजा पीएम मोदी के अयोध्या पहुंचकर शिलान्यास करने तक जारी रहेगी। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की। आप देखिए जरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर पहुंचे हैं अयोध्या में। तमाम कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेने के लिए, तमाम अपडेट से रूबरू होने के लिए, किसी भी तरीके से कहीं कोई दिक्कत ना हो, कमी ना रह जाए, इस बात को खुद सुनिश्चित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या को पूरी तरीके से सजाया गया है। अयोध्या पूरी तरह सज के तैयार है। अगर आप अब से पहले कभी अयोध्या गए हैं और अब आप अयोध्या जाएंगे तो आपको एक बड़ा बदलाव अयोध्या में नजर आएगा। लेकिन इन सब के बीच सुरक्षा के लिहाज से भी काफी ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षा कोरोना के मोर्चे पर भी, क्योंकि अब साफ साफ कह दिया है कि जो भी मेहमान हैं उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होगी तो ही उनको अनुमति होगी कि वो इस कार्यक्रम में, भूमि पूजन के कार्यक्रम में शिरकत कर सकें। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जब से अयोध्या में भूमि पूजन के कार्यक्रम की जानकारी सामने आई है तब से योगी आदित्यनाथ की कोशिश यही है कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जाए और एक के बाद एक खुद योगी आदित्यनाथ बार बार अयोध्या पहुंच रहे हैं, तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, अफसरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उनको निर्देश भी दे रहे हैं बाकायदा कि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। योगी आदित्यनाथ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पहुंचे हैं आज एक बार फिर अयोध्या तमाम अपडेट्स लेने के लिए और अपनी तरफ से जो जरूरी निर्देश हैं वो देने के लिए। लेकिन इन सब के बीच अयोध्या दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। सबको मंगल पर्व का इंतजार है। अयोध्या में तैयारियां अब राम धुन की गूंज से सजेगी अयोध्या। अयोध्या का कण कण राम नाम से सज चुका है। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास की मंगल घड़ी का इंतजार है। मंदिर भूमि पूजन के पहले पूजन स्थल पर रक्षाबंधन के पावन दिन से पंचांग पूजन शुरू हुआ। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 4 अगस्त को भी शिलान्यास वाली जगह पर पूजा होगी, जबकि 5 अगस्त को पीएम मोदी मुख्य पूजन करेंगे। इसी क्रम में मंदिर अनुष्ठान शुरू होगा। इस अनुष्ठान के अंतर्गत सभी मंदिरों में श्री राम चरितमानस का संकल्पित अखंड रामायण पाठ शुरू होगा। पंचांग पूजा की पूर्णाहुति 4 अगस्त को होगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन का अनुष्ठान कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की गई और इसके साथ ही माता सीता की कुलदेवी छोटी देवकाली की पूजा की गई। साथ ही प्रभु श्री राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली की पूजा की गई। आपको बता दें कि 5 तारीख तक यह अनुष्ठान कार्यक्रम चलेगा। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे भूमि पूजन के लिए, जिसमें वो भूमि पूजन कर मंदिर का शिलान्यास करेंगे और एक भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। यानी कि प्रभु श्री राम के लिए एक भव्य मंदिर बनने का जो काम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तू ही माता, तू ही पिता है। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है। पीतांबरी और भगवा पताकाओं से पूरे नगर को सजाया जा रहा है। नगर के मुख्य सड़कों पर भव्य तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। पीएम मोदी के अगवानी मार्ग पर 51,000 कलश सजाने की तैयारी कर ली गई है। लड्डुओं के थाल सजकर तैयार हैं। इसके साथ सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सड़कों के किनारे डबल बैरिकेडिंग कराई जा रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 200 से 250 लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाने के लिए पंडाल का क्षेत्रफल बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। मुख्य मंच पर पीएम मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन, मुख्यमंत्री योगी समेत राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास विराजमान होंगे। इसके साथ 2 अलग अलग मंच भी तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें अतिथियों के बैठने की विशेष व्यवस्था की जा रही है। मंदिर शिलान्यास की सुरक्षा को लेकर भी अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर जवानों की मुस्तैदी है। अयोध्या से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज नेशन।
तो अयोध्या को लेकर न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे सहयोगी विद्यादान झा अयोध्या के हनुमानगढ़ी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि से आप दोनों का रुख करेंगे यहाँ पर, लेकिन जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से शुरू हो रहा है और आगे कार्यक्रम कैसे जो बढ़ता है ये हम आपको बता दें। जरा देखिए, आज जो पूजन का कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और पूजन का कार्यक्रम आज को शुरू हुआ है। आज ऐसा क्या है वो भी हम आपको बता दें। दरअसल में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अब से कुछ देर पहले जो पूजन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसा भी हमारे सहयोगी बता रहे थे, अयोध्या से अपनी इस रिपोर्ट में शिलान्यास स्थल पर पंचांग पूजा की ये शुरुआत हुई है, जो आज से 5 अगस्त तक लगातार चलती रहेगी। 4 अगस्त को क्या होगा, यानी कल क्या होगा वो आपको बता दें। 4 अगस्त को भी शिलान्यास स्थल पर पूजन लगातार होता रहेगा और मंदिर अनुष्ठान की जो शुरुआत है वो यहाँ पर की गई है। ये मंगल पर्व का श्री गणेश है और ये पूजा आखिर कब तक होती रहेगी ये भी हम आपको बताएंगे। सभी मंदिरों में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा है। अखंड पाठ का मतलब होता है कम से कम 24 घंटे तक श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। 4 अगस्त को पूर्णाहुति के साथ पंचांग पूजा का समापन होगा, यानी आज रामचरितमानस का जो अखंड पाठ शुरू हो रहा है वो कल खत्म होगा पूर्णाहुति के साथ। 5 अगस्त को वो दिन जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अयोध्या और मंदिर का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 11:30 बजे से 12:30 बजे तक 5 अगस्त की बात हम आपको बता रहे हैं। हरि संकीर्तन का आयोजन होगा। तकरीबन 1 घंटे तक वहां पर भजन गाए जाएंगे और उसके बाद 12:30 बजे, यानी वो वक्त जो भूमि पूजन के लिए सामने आया है, उस वक्त पर कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 12:30 बजे भूमि पूजन के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। तो आज से जो पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ है वो 5 अगस्त तक किस तरीके से चलेगा ये हमने आपको बताया। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास की महा कवरेज न्यूज नेशन पर लगातार जारी है और हम आपको अयोध्या की एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। आज की 3 खास तस्वीरें आपके सामने हैं। आज से गणेश पूजन के साथ शिलान्यास महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही आज सीएम योगी एक बार फिर अयोध्या पहुंचे हैं और श्री राम की पूजा के साथ हर तैयारी का जायजा लिया है, हर अपडेट लिया है। तीसरी तस्वीर में आप भव्य अयोध्या की झलक यहां पर देख सकते हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है लगातार। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के महापर्व पर न्यूज नेशन की इस महा कवरेज में हर अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं। मंदिर शिलान्यास पर हमारे संवाददाता विकास चंद्रा की एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन करेंगे, वास्तु स्थापन करेंगे। लेकिन आज श्रावणी पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त में यज्ञ और अनुष्ठान की शुरुआत कर दी गई है। विद्वान ब्राह्मणों और वेद पाठियों ने गणेश पूजन के साथ ही यज्ञ की शुरुआत की है ताकि भव्य और दिव्य राम मंदिर बन सके। आज 3 तारीख से पहले ही शुभ मुहूर्त की तैयारी की गई थी। देश भर से जो मृतिका और जल मंगाए गए थे, पूजा सामग्री मंगाई गई थी, पहले ही ट्रस्ट के द्वारा राम जन्मभूमि पर उसको रख दिया गया था, पहुंचा दिया गया था और आज से यज्ञ की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को इसी यज्ञ अनुष्ठान की पूर्णाहुति में भाग लेने आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के पूजन के साथ ही यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, वास्तु स्थापित हो जाएगा, भूमि पूजन हो जाएगा और मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जर्नलिस्ट विकास झा के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, अयोध्या। चलिए रुक करते हैं अब अयोध्या का, जहां हमारे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विद्यानाथ झा का रुक करते हैं जो इस वक्त हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं। विद्या, इस वक्त के क्या कुछ अपडेट है, आगे के कार्यक्रमों को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सीएम आ चुके हैं और वो राम जन्मभूमि पर इस वक्त मौजूद है। वहाँ का वो जायजा ले रहे हैं क्योंकि देखिए मुख्य जो कार्यक्रम है, मुख्य जो प्रोग्राम है वो उसी स्थल पर होना है। वहीं पर जो जितने खास मेहमान आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, देश भर से, वो वहीं पर पहुँचेंगे। तो मेन कार्यक्रम वहाँ है, इसलिए सबसे पहले वहाँ का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं। वहाँ वो तमाम तरह के जो इंतज़ाम है उसका जायजा ले रहे हैं। उसके बाद वो हनुमानगढ़ी आएंगे, ऐसा कार्यक्रम है। जैसे कि पिछली बार हमने देखा था जब वो जायजा लेने के लिए आए थे तो वो राम जन्मभूमि के बाद हनुमानगढ़ी हनुमान के दर्शन करने के लिए आए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ के अधिकारियों के साथ, साधु संतों के साथ और ट्रस्ट के सदस्यों के साथ उन्होंने बैठक की थी। तो ठीक वैसे ही कार्यक्रम आज का भी है, लेकिन अब वक्त ज़्यादा बचा नहीं है। 5 तारीख को ये कार्यक्रम होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में कोई चूक ना हो और कोई कमी ना रह जाए। और आखिरी पड़ाव पर क्योंकि तैयारी है, इसलिए अनुराग अब खुद मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे हैं और जायजा ले रहे हैं तमाम तैयारियों का। बिल्कुल, आपसे आगे भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे विद्या, लेकिन इन सब के बीच विकास चंद्रा जो इस वक्त राम जन्मभूमि स्थल पर ही मौजूद हैं। विकास, यहां पर किस तरीके की हलचल नजर आ रही है? क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है?
देखिए बहुत खास जगह है। आज के पहले यहाँ न तो फोटोग्राफी करने की इजाज़त थी, न कैमरा खोलने की इजाज़त थी। राम जन्मभूमि का बैरिकेड आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए यहाँ पर गेट बनाया गया है। इसी द्वार से प्रधानमंत्री मोदी निकलेंगे। पूरी तैयारी चाक चौबंद कर ली गई है। तो अब यहाँ पर मीडिया को परमिशन दी गई है कि कम से कम आकर के वो राम जन्मभूमि का जो बैरिकेड है, जो मौजूदा वक्त में दीवार है, वह उसके सड़क की दूसरी तरफ से वो बोल सकते हैं, कैमरे से दिखा सकते हैं। इसके पहले ऐसी परमिशन नहीं थी। और दूसरी बात, अगर हम पूजा अनुष्ठान और तैयारियों की बात करें तो जो आज यज्ञ शुरू हुआ है, तो गणेश गौरी की पूजा करने के बाद, आवाहन करने के बाद, अभी से थोड़ी देर पहले 1008 लड्डुओं से गणेश जी का अभिषेक हुआ है, पूजन संपन्न हुआ है। 1008 मंत्रों से आहुति दी गई है। सभी देवों को उनकी वेदिका पर आवाहित कर दिया गया है। नवग्रह शांति की पूजा की गई है। नवग्रह के यज्ञ किए गए हैं। लगभग 5.5 घंटे का यज्ञ अनुष्ठान आज हुआ है। और कल जहां राम जी विराजमान है, वहां रामार्चन यज्ञ शुरू होगा। यानी कल जो पूजा होना है, जो यज्ञ अनुष्ठान होना है, वो रामार्चन पूजन और यज्ञ होगा। और फिर 5 तारीख को मोदी उसकी पूर्णाहुति करेंगे। तो पूरी तैयारी की जा चुकी है। जी अनुराग, बिल्कुल, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच भगवान राम की बात हो और राम भक्त हनुमान का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? रामनगरी अयोध्या में भी राम भक्त हनुमान का प्रसिद्ध मंदिर है हनुमानगढ़ी, जहां से आप हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा को देख रहे हैं। 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी में ही दर्शन पूजन करेंगे। आइए आपको बताते हैं अयोध्या में मौजूद हनुमानगढ़ी की महत्ता क्या है। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। राम कथा के सबसे अहम किरदार हैं हनुमान। श्री राम के हृदय के सबसे करीब हैं हनुमान, क्योंकि उनके हृदय में राम जो बसते हैं। हनुमान सा जग में दूजा नाई, राम सिया की युगल छवि। फिर राम की प्रिय अयोध्या में उनके सबसे प्यारे भक्त हनुमान की निशानी ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? श्री राम के अयोध्या अध्याय में राम की निशानी के तौर पर मौजूद है एक और खास स्थान, हनुमानगढ़ी, जिसकी महिमा सनातन परंपरा में सुनी सुनाई जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान राम के जितने भी अयोध्या और उसके 84 कोस में स्थान है, सारे स्थान त्रेता योगिन हैं। हनुमानगढ़ी भी त्रेता योगिन है। आप मंदिर में जिधर भी जाएं, आपको राम नाम और रामायण की पंक्तियां लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। राम रक्षा स्तोत्रम हो या हनुमान चालीसा हो, हनुमान जी की आरती हो, हनुमान बाहुक हो, संकट मोचक हो, यानी पूरे हनुमानगढ़ी में आप जिधर भी जाएं, आपको राम नाम, रामचरितमानस, रामायण, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका की पंक्तियां आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। हनुमानगढ़ी यानी हनुमान का किला राम भक्त का स्थायी ठिया है। यहाँ तक कि अयोध्या कई बार बनी और बिगड़ी, लेकिन राम भक्त के इस गढ़ को वक्त भी भेद न सका। भगवान ने तो पहले ही कह दिए कि भाई हम तुम समतात उन्मय नाही। तो हनुमान जी महाराज को उन्होंने क्या किया कि अयोध्या का ही राज तिलक दिया, अयोध्या का ही राजा उन्होंने बनाया। और वो भी आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अयोध्या में अगर राम से जुड़ी निशानियों के दर्शन करने हो तो पहले अयोध्या के रक्षक से अनुमति लेना जरूरी है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए भक्त अयोध्या में श्री राम सीता के दर्शन से पहले हनुमान के दर्शन करते हैं। रामायण में कथा आती है कि स्वधाम जाने के पहले भगवान राम ने हनुमान जी का तिलक किया, यानी राज तिलक किया, और अयोध्या का रक्षक और राजा बनाकर यहीं उन्हें रख दिया। तब से ये स्थान यानी त्रेता युग से लेकर आज तक लोगों की आस्था का केंद्र है। सबसे पहले दर्शन यहीं पर किया जाता है और यहीं से आज्ञा लेकर फिर राम जी के दर्शन के लिए जाया जाता है। त्रेता युग से लेकर आज तक अयोध्या जी में हनुमान जी का स्थान वही हनुमानगढ़ी है। अयोध्या से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
तो आपने हनुमानगढ़ी की महत्ता को समझा। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा की इस रिपोर्ट में हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा भी लगातार अयोध्या से हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया विद्यानाथ झा और विकास चंद्रा। आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच राम जन्मभूमि पर विराज रामलला की पूजन विधि और श्रृंगार वैष्णव के रामानंदी परंपरा के मुताबिक की जाती है। हर दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं और वस्त्रों के रंग दिन के हिसाब से तय होते हैं। वहीं पूजन रामानंदी वैष्णव परंपरा से किया जाता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसके जरिए हम आपको उस पूरी प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करते हैं। पर विराजमान रामलला के पूजन और श्रृंगार की अपनी परंपरा है और धार्मिक प्रावधान है। रामलला का पूजन रामानंदी वैष्णव परंपरा के हिसाब से किया जाता है, तो वहीं भगवान का श्रृंगार और वस्त्रों के रंग को दिन के हिसाब से चुना जाता है। मसलन रविवार को भगवान का श्रृंगार लाल रंग में किया जाता है, तो वहीं सोमवार को भगवान को सफ़ेद वस्त्र पहनाया जाता है और ख़ास तरह के जड़ी बूटे उसमें लगाए होते हैं। मंगलवार को लाल वस्त्र भगवान धारण करते हैं, तो बुधवार को हरा रंग पहनाया जाता है, तो वहीं बृहस्पतिवार को पीत वस्त्र धारण करते हैं, तो शुक्रवार को क्रीम रंग का वस्त्र पहनाया जाता है, तो शनिवार को नीले रंग में भगवान नजर आते हैं। यानी अलग अलग दिन पे भगवान के अलग अलग रंग के वस्त्र होते हैं और उसी में उनका श्रृंगार होता है। और पूजन वैष्णव परंपरा के रामानंदी हिसाब से किया जाता है। ऐसा नहीं कि पूजन की विधि बदल दी जाए और दिन के हिसाब से वस्त्र का रंग न हो। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, अयोध्या। अयोध्या भूमि विवाद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी को भी राम मंदिर की नींव रखने की रस्म में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इस पर इकबाल अंसारी ने कहा कि भगवान राम की इच्छा थी जो मुझे पहला निमंत्रण मिला, मैं इसे स्वीकार करता हूं। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे और मुख्य मुद्दई इकबाल अंसारी को भी राम जन्मभूमि के पूजन समारोह का न्योता मिला है। अभी हमारे साथ हैं, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। बहुत कम लोग उस कार्यक्रम में बुलाए जा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री भूमि पूजन करने आ रहे हैं, आपको न्योता मिला है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, अयोध्या है, अयोध्या धर्म की नगरी है। यहाँ सरजू नदी है, हनुमान जी का मंदिर है, श्री सिलेश्राम की मजार है। अयोध्या जो धर्म की नगरी है, इसमें 5 किलोमीटर में सारे धर्म के, सारे जात के देवी देवता विराजमान है। हम सारे देवी देवताओं का सम्मान जो है करते हैं, क्योंकि हमारा धर्म जो है, जो मुसलमान धर्म हमारा है, वो सब देवी देवताओं का सम्मान लिखा हुआ है, इसलिए सबका हम सम्मान करते हैं। ये भूमि पूजन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी जो है आगमन है, भूमि पूजन करने आ रहे हैं, ये न्योता हमको मिला है। और ये न्योता जो है जो हमको मिला है, ये हमारी जो परंपराएं हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब है, हम हिंदू धर्म में हो चाहे जो है मुस्लिम धर्म हो, लोग हमको बुलाते हैं, हम पहले भी आया जाया करते हैं। ये जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, उसको देखते हुए ये ट्रस्टी जितने भी हैं इसमें जो है उनके जो है दिलो दिमाग में ये बात आई कि अयोध्या में इकबाल अंसारी को जो है बुलाया जाए। ये भगवान जो है राम जी की इच्छा रही और जो हमको ये न्योता दिया गया। मुस्लिम समाज ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपने न्योता स्वीकार किया है। देखिए, मुस्लिम समाज हो, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने 5 तारीख को पूरी दुनिया के सामने जो है मसले को ख़त्म कर दिया, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 5 तारीख को सम्मान किया। अब हिंदू मुसलमान का कोई विवाद रह नहीं गया है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हिंदू मुसलमान का कोई विवाद नहीं रह गया है, उन्हें न्योता स्वीकार है, जाएंगे वो प्रधानमंत्री को तोहफा भी देंगे। थोड़ी देर पहले ही इनको ये न्योता मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, अयोध्या। तो देखिए, बहुत अहम बात यहां पर इकबाल अंसारी ने कही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पूरे कार्यक्रम का विरोध करने वाले जो सियासतदान हैं, वो इकबाल अंसारी के इस पक्ष को जरूर सुने। ये भव्य रिपोर्टिंग लगातार न्यूज नेशन पर जारी रहेगी। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।